संगीता ने अपने घर वालों से विरोध करके लव मैरिज की थी, वह भी ऐसे आदमी से जिसकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और उसकी पहली पत्नी से एक बेटी भी थी। मेरी सौतेली बेटी का नाम संध्या है और वो 20 साल की है। कुछ दिनों बाद मेरे पति बीमार हो गए और इसी बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। जब मेरे पति की मौत हुई तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे पति की प्राइवेट जॉब थी, हमारा घर भी लोन पर ही लिया हुआ था। पति की मौत के बाद में एक फैक्ट्री में जाती थी, वहाँ पर सामान पैकिंग करने का काम करती थी। मेरी बेटी संध्या कॉलेज जाती थी और घर घर जाकर ट्यूशन भी दिया करती थी। तब तक सब ठीक चल रहा था, मगर नसीब के आगे किसी की चली है कि मेरी चलती। फिर नसीब ने ऐसा करवट लिया कि मैं कहीं की नहीं रही। मैं जिस फैक्ट्री में काम के लिए जाया करती थी, उस फैक्ट्री को बहुत घाटा होने लगा, जिसके चलते कुछ दिन बाद ही फैक्ट्री बंद हो गई। अब मैं घर में खाली बैठ गई थी। संध्या जो ट्यूशन दे रही थी, उसी से घर का थोड़ा खर्च चल रहा था। अब घर के लोन के लिए पैसे नहीं बच रहे थे, इसीलिए लोन भी नहीं चुकाया जा रहा था। थोड़े दिन में ही फाइनेंस वालों ने फ़ोन करने शुरू कर दिए। 5 महीने ऐसे ही बीत गए थे। फिर एक दिन फाइनेंस का एक एजेंट घर आया। वो बहुत हट्टा कट्टा था, वह देखने में भी ठीक ठाक था। घर आकर उसने पूछा, संगीता से बात करनी है। मैं बोली, मैं ही संगीता हूँ। वो बोला, मैं फाइनेंस कंपनी से रिकवरी एजेंट हूँ। आपने 5 महीने से लोन नहीं भरा है और नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दे रही हैं। या तो लोन भरो या फिर ये घर खाली कर दो। उस समय मैंने साड़ी पहनी हुई थी और वह मेरी ओर घूर रहा था। मुझे उसकी आंखों में हवस साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसको अपना दुखड़ा सुनाया और बोली, मुझे कुछ महीने का समय और दे दो। वह बोला, कुछ महीने? केवल 3 दिन का समय है। 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो मकान खाली करना होगा। उसने अपना नंबर देकर कहा कि जो भी हो मुझे इस फ़ोन पर बता देना। उसने अपना नाम हमीद अंसारी बताया। फिर वह वहाँ से चला गया। अब मैंने बहुत सोचा और 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन मैंने उसको फ़ोन किया। मैं बोली, हेलो अंसारी जी। उधर से अंसारी बोला, कौन? मैं बोली, मैं संगीता। आपने मुझे 3 दिन का समय दिया था। तो अंसारी बोला, हाँ याद आया, पैसे लेने आ जाऊँ क्या? फिर संगीता धीमी आवाज़ में बोली, पैसे तो मेरे पास अभी नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और दे सकती हूँ अगर तुम मेरा लोन ख़त्म करा दो तो। अंसारी बोला, और कुछ क्या? तब संगीता बोली, वही प्यार दूंगी जो प्यार एक पत्नी अपने पति को देती है। अंसारी बोला, ठीक है, लेकिन एक बार ही नहीं, जब मन करेगा तब आऊँगा मैं तेरे पास। सोच लो। अब कुछ देर सोचने के बाद संगीता बोली, ठीक है। फिर अंसारी बोला, ठीक है, कब आना है? संगीता बोली, कल दोपहर के समय आना। उस समय मैं घर में अकेली होती हूँ। अंसारी बोला, ठीक है, मैं कल आ जाऊँगा। अगले दिन अंसारी दोपहर में मेरे घर आ गया। उस दिन मैंने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। अंसारी ने आते ही मुझे
पीछे से पकड़ लिया। तब मैंने अंसारी को पीछे ढकेल दिया। फिर मैं बोली, ऐसे नहीं, पहले लोन और मकान के कागज बाहर रखो। उसने घर और लोन के कागज बाहर रख दिए। उसके बाद लोन चुकाने के पेपर मैंने चेक किए। फिर उससे भी लोन चुकता पेपर पर साइन करवाया। उसके बाद मैं भी साइन की, तब पेपर लिया। फिर उसने मेरे साथ मेरी मर्जी से सब कुछ कर लिया। फिर मैं अंसारी के साथ बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद हम दोनों आराम करने के लिए लेट गए और फिर 5 मिनट बाद अंसारी का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और बोला, हाँ बेटा। उधर से आवाज़ आया, पापा कब आएंगे? अंसारी बोला, अभी कुछ काम कर रहे हैं। फिर अंसारी ने फ़ोन रख दिया। फिर संगीता बोली, तुम्हारा बेटा भी है? तब अंसारी ने कहा, हाँ, मेरा एक बेटा है, मेरी बीवी भी है। उसके बाद अंसारी ने पूछा, तेरे घर में कौन कौन है? तब संगीता कहती है, मेरी एक सौतेली बेटी है, 20 साल की। अंसारी बोला, मेरी सेटिंग करवा दे उससे। तभी संगीता ने गुस्से से अंसारी को देखते हुए एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर संगीता बोली, सौतेली ही सही, पर मेरे पति की निशानी है। वह मेरे लिए सगी से बढ़कर है। तुम मेरे साथ जो किए, मैं उसके साथ वैसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। दोबारा ऐसा कुछ भी बोलना तो सोच समझ कर बोलना। अंसारी बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद अंसारी जाते हुए फिर बोला कि मैं तुझे फ़ोन करूँगा। फिर वो चला गया। फिर कुछ दिन बाद मेरी बेटी संध्या को यह बात पता चली तो हमें गले लगाकर खूब रोई। फिर बोली, माँ, तुमको मैं उससे निजात दिलाकर रहूँगी, क्योंकि वह बहुत सी औरतों के मजबूरी का फ़ायदा उठाया करता होगा। तभी अंसारी एक वीडियो मैसेज संगीता के मोबाइल पर भेजता है। फिर संगीता वह वीडियो देखकर रोने लगती है। तभी संध्या को उसकी माँ बताती है। तभी संध्या कहती है, माँ, तुम अंसारी को बुलाओ। फिर अंसारी का फ़ोन आया और वह बोला, संगीता, तुम अपनी बेटी की हमसे शादी करवा दो, नहीं तो मैं यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूँगा। ठीक है, मैं अपनी बेटी को तैयार करती हूँ। फिर दूसरे दिन दोपहर में डोरबेल बजी तो मैंने देखा तो दरवाजे पर ठक्कर साहब खड़े थे। ये उस फाइनेंस के ट्रस्टी थे जिससे हमने घर का लोन लिया हुआ था। अंसारी भी उसके साथ था। वो दोनों अंदर आ गए। अंसारी बोला, ठक्कर साहब ने ही लोन के कागज माफ़ किए थे। मेरे हाथ में कुछ नहीं था। इतने में ही फिर से डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस थी। हम सब डर गए। ठक्कर साहब बोले, इनको मैंने बुलाया है संध्या। तेरी बेटी मेरे घर ट्यूशन देने आती थी। संध्या हमें सब बातें बता दी है, इसलिए मैं पुलिस ले आया। अब पुलिस अंसारी को पकड़ ले गई और वह वीडियो भी डिलीट कर दिया। अब रूम में हम तीनों ही रह गए। फिर कुछ दिन बाद ठक्कर साहब ने संगीता से शादी कर लिया, क्योंकि ठक्कर की पत्नी अब दुनिया को छोड़ चुकी थी। दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो
सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।